अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। बड़े ही दिनों के बाद आपके साथ मैं अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तकरीबन 1 साल के बाद आई थिंक। इसमें बहुत कुछ चेंजेस आई लाइफ में, बहुत कुछ नए एक्सपीरियंस भी हुए। मैं साथ साथ रूम की क्लीनिंग करती हूँ और आपके साथ सारी स्टोरी शेयर करती हूँ। रूम की हालत अभी आप लोग देख सकते हैं, बच्चे गए हैं स्कूल। सुबह बच्चों को भगाने में, स्कूल पहुंचाने तक जो है तो बहुत ज़्यादा मैस बन जाता है। ये उनकी वर्कशीट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें सेट नहीं हुई हुई। सब कुछ मैं अभी सेट करूँगी और सेट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये सारा कुछ रात की चीज़ें वगैरह, ये बेड सेट, सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट सेटअप करके दिखाती हूँ। सुबह की सफाई करती हूँ। सफाई की वीडियो के साथ साथ मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगी जो कि 1 साल में मेरे साथ हुई, और मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट व्लॉग नहीं शेयर कर पाई अपनी लाइफ, तो वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊँगी अपनी लाइफ के बारे में। तो मैं आज नया व्लॉग अपडेट करूँगी, तो आप लोगों ने इसे देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में मुझे अपने रिव्यूज़ देने हैं। बच्चों का सारा मैस पड़ा है, ये सारा कुछ मैं क्लीन करने के बाद आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं रूम की क्लीनिंग में लग गई थी। रूम की क्लीनिंग में ये था कि बच्चों की वर्कशीट्स वगैरह मैंने कल प्रिंट आउट कराए थे, नेट से डाउनलोड किए थे, तो बस वो उनकी असेसमेंट स्टार्ट हो रही थी, तो उनकी वर्कशीट वगैरह ले आई थी। तो बस रात को उन्हें प्रिपरेशन कराई, तो बस उसकी सफाई में लग गई थी, चीज़ें वगैरह समेटने में। छोटा बेबी लगा हुआ है अपनी मस्तियों में, अभी इसको भी क्लीन अप करना था। अभी मॉर्निंग का टाइम था, मैंने कहा पहले इसे सुला दूँ, ये सो के उठ जाए तो फिर इसे एक ही बार साफ़ करूँगी, ड्रेस वगैरह चेंज कराऊँगी। इसके साथ साथ मैं बाकी चीज़ें क्लीन कर रही थी, ड्रेसिंग टेबल वगैरह, आयरन टेबल और बेड वगैरह। तो आपसे मैंने ये शेयर करना था कि मैंने 1.5 साल व्लॉगिंग नहीं की। उसकी रीज़न ये थी कि पहले जब मैं सऊदीया से वापस आई थी तो मेरा ये था कि बेबी हो गया। हाँ, 4 मंथ्स तक मेरा बेबी आ गया था। तो बस फिर बेबी के साथ आपको पता है लाइफ कितनी बिजी हो जाती है, साथ एकदम से सऊदी से वापस आके ससुराल के साथ रहना और फिर घर के काम वगैरह, तो व्लॉगिंग मुझसे नहीं हो पाई। तो काफ़ी अरसे के बाद मैंने कहा कि ट्राई करती हूँ, दोबारा से स्टार्टअप करती हूँ, देखती हूँ चीज़ें किस तरह से जा रही हैं। क्विट नहीं करती, इंशाल्लाह जो भी हुआ देखती हूँ कहाँ तक मेरा चैनल ग्रो करता है। इंशाल्लाह 4-5 साल मुझे लगता है उसमें कुछ ना कुछ मुझे लोग जानना शुरू हो जाएंगे। और क्विट मैंने नहीं करना यूट्यूब को। और यही चीज़ें मैं कह रही थी कि देखती हूँ, या अगर मैं अगर सक्सेसफुल नहीं भी होती, अल्लाह ना करे, तो ये कि एज़ अ मेमोरी मेरे पास सेव रहेगा सारा कुछ। तो इंशाल्लाह ट्राई तो करूँगी रेगुलर अपलोड करूँ, व्लॉग्स भी और वीडियोस वगैरह भी। तो आप लोगों के साथ मैं लिंक में रहूँ। तो यही बस आपसे शेयर करना था कि बिज़ी हो गई थी लाइफ काफ़ी। पहले मेरी 2 बेटियां थीं, तो फिर अब माशाल्लाह से बेटा भी हो गया था, तो उनके साथ ही मेरी लाइफ सारी बिज़ी हो गई थी, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। यहाँ पे मैं आपको ड्रेस शो कर रही थी अपनी बेटी का, ये उस दिन निकाला था, तो मैं एक बता रही थी कि कितना प्यारा फ़्रॉक मुझे मिल गया था। ये मैं सऊदीया से लेके आई थी, काफ़ी सारा इसका घेर था, फ्लेयर इसका बहुत ही अच्छा था, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। वैसे भी अभी फ़ोल्ड करके रखना ही था मुझे। और छोटा अपनी मस्तियों में लगा हुआ है, मैं अभी व्लॉग में से देख रही हूँ। क्या कर रहे हो आप? जी, तो ये एरिया भी क्लीन हो गया है, और इसके साथ साथ सोफ़ा वाला एरिया भी सारा क्लीन कर लिया मैंने। अब ये आ गया है बेड को क्लीन अप करती हूँ, और इसके साथ साथ वो सामने साइड टेबल का पोर्शन है वो क्लीन अप करती हूँ, और थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। ड्रेसिंग टेबल पे मैंने रखा हुआ है ये बेबी प्रोडक्ट्स, जो मेरा बेबी है 1 ईयर का, उसके लिए मैं ये चीज़ें यूज़ करती हूँ। उसके साथ ये छोटा सा टेडी रखा हुआ है, साथ ही ये प्यारा सा डेकोरेशन मैं लेके आई थी, ये इसके साथ ड्रेसिंग पे रखा हुआ है, और साथ में ये चीज़ें परफ्यूम्स और सारी टॉयलेटरीज पड़े हुए हैं। इसके साथ जो
ये वाला एरिया आ जाता है। आयरन टेबल असल में मैंने ये बनवाया था, लेकिन ये आदमी ने ख़राब कर दिया। तो इसमें ये कि मैं एज़ अ कबर्ड बच्चों की यूज़ करते हैं। इधर नीचे वाले पोर्शंस में सारे इनके कपड़े हैं और ऊपर ये डेकोरेशन पीस वगैरह रखे हुए हैं। ये छोटी सी कार्ट है, इसके साथ जो मेरे पास ट्राइपॉड है वो मैंने रखा होता है। जो एज अ सेल्फ़ी स्टिक भी यूज़ होता है वो अभी मेरे हाथ में उठाया हुआ है, तो उसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर रख दूँगी। पीछे ये कबर्ड है, इसमें बच्चों के टॉयज़ वगैरह और सारे डेकोरेशन के आइटम्स वगैरह मौजूद हैं। इधर साथ एक बड़ा सा वास मौजूद है फ्लावर का, और यहाँ पे बच्चों के सारे टॉयज़ वगैरह, बच्चों के टॉयज़ वगैरह की ये है बस वाले जो बैग्स हैं या स्टोरेज बॉक्सेस हैं, इनके अंदर बच्चों के टॉयज़ वगैरह पड़े हुए हैं। और ये टॉप वाले में जो है ये बच्चों की सर्दियों की हाई नेक्स वगैरह मैंने रखी हुई ताकि ईज़िली मुझे मिल जाएँ। और ये बच्चों के आगे कपड़े जो उन्होंने अभी उतारे हैं स्कूल जाते वक्त, तो ये वापस आके इन्हें पहन लेंगी। तो ये सारा कुछ सामने रखा हुआ है। तो इसके साथ साथ ये सोफ़ा का एरिया था, ये सारा भी मैंने क्लीन कर लिया। ये साथ लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री पड़ी हुई है, इसके अंदर जो बच्चों के गंदे कपड़े वगैरह होते हैं वो इसमें डाल देती हूँ और आखिर में एक ही बार क्लीन कर लेती हूँ। ये सोफ़ा वगैरह मैंने ऊपर से तो अभी क्लीन अप कर ली, लेकिन ये अभी बहुत गंदा हुआ है। ये यहाँ पे बच्चों ने पेन से गन किया हुआ है, यहाँ पे कुछ गिराया हुआ है। ये सारा कुछ मैं एक ही बार मैं कह रही हूँ कि सर्फ ले लूँ और ब्रश के साथ इस पूरे सोफ़ा को क्लीन कर दूँ एक बार। तो बस ये सोफ़ा वाला एरिया हो गया रूम में एंटर होते साथ ही। और ये साथ मेरा बेबी बैठा हुआ है, और ये जो है आयरन टेबल जो था उसके साथ ये ड्रेसिंग एरिया, ये सारा मैंने क्लीन अप कर दिया। छोटी छोटी चीज़ें अभी मुझे नज़र आ रही, मैंने समेट देती हूँ। इसके अलावा ये सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं। अब मैं बेड वगैरह क्लीन करती हूँ और थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। बेबी आप कह रहे होंगे कि मेरा कहाँ से आया, क्योंकि 1 साल पहले मैं व्लॉगिंग करती थी तब ये नहीं था, बल्कि काफ़ी अर्स हो गए, 1.5 साल हो गया आई थिंक। जी ठाऊँ मम्मा ठाए बेबी को। ओके मम्मा ठाती है 1 सेकेंड, मम्मा ठाती है, मम्मा ठाती है। 1 सेकेंड मैं बेबी को थोड़ा चुप करा दूँ, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। जी तो बेबी साहब जो हैं वो मुझे काम नहीं करने दे रहे। मैं पहले इन्हें सुला देती हूँ, ये सुबह उठने के बाद बच्चों को भेजने के बाद दोबारा सो जाते हैं, फिर मैं बाकी काम कर लेती हूँ। अब बेड वगैरह और बाकी रूम जो सफाई झाड़ू वगैरह वो मैं बाद में कर लूँगी। और इसको सुला के मैं पहले बाहर से हॉल और बरामदे की क्लीनिंग करके आती हूँ। जो बाहर का एरिया है हमारे घर का, ये सारा मैसी हुआ पड़ा है। अब इसको भी मैंने सारा साफ़ करना है। थोड़ा सा मैं बेबी को सुला दूँ, फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। अभी मुझे ये सारा कुछ क्लीन करना है, डस्टिंग करनी है, झाड़ू लगाना है, बेड सेट करना है। तो इसी तरह सारे दिन की रूटीन चलती रहेगी, तो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। चले मैं आपसे बाद में मिलती हूँ फिर। यहाँ पे मैंने बेबी को सुलाने के बाद पूरा हॉल और बाहर बरामदे का पोर्शन जो लॉन सारा वो सारा मैंने वॉश कर लिया था और सफाई वगैरह कर ली थी। सारा ये फर्श वगैरह मैंने धो के छोड़ दिया था कि तब तक बेबी उठ जाएगा तो फिर मैं उसको क्लीन कर लूँगी और बाकी काम वगैरह समेट लूँगी। तो ये पूरा हमारा बाहर लॉन है, और ये अभी मुझे तारों से कपड़े वगैरह भी उठाने थे, तो बस यही आपको दिखाना था। बेबी मेरा उठ गया था, बेबी मेरा उठ गया था। अब मैं रूम को क्लीन अप करूँगी, क्लीन अप करूँगी, क्लीन अप करूँगी। और हाँ क्या चाहिए? बोबो चाहिए? बोबो क्या चाहिए आपको? पितानू चाहिए, पितानू। ये बच्चों की दवाइयों का सेक्शन। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, ज़ुकाम बुखार का सीज़न स्टार्ट हो गया और दवाइयाँ ही दवाइयाँ। वाह जी, ये तो आ गई मेरे रूम की एंट्रेंस। तो उसके एंट्रेंस के साथ ही सबसे पहले सोफ़ा आ जाता है और साथ लॉन्ड्री वगैरह, इस साइड बच्चों के टॉयज़ और ये सारी चीज़ें ड्रेसिंग वगैरह वो सारा सेटअप हो गया था। ये बच्चों की स्टडी टेबल आ गई, साथ फ्रिज आ गया, रूम फ्रिज, शोकेस वगैरह, कबर्ड। और ये है जी बच्चों का बंकर बेड। इसमें बच्चे सोते नहीं है नीचे वाले पोर्शन में, तो मैंने अपना कुछ ड्रेसेस वगैरह रखे हुए कॉटन, ऑनलाइन सेलिंग का काम स्टार्ट किए तो उसके लिए ड्रेसेस वगैरह ला के रखे हुए हैं। तो ये बच्चों का बंकर बेड है, ऊपर उन्होंने अपना सारा सेटअप किया हुआ, डॉलीज़ वगैरह सेट किए हुए। उसके साथ ही बिल्कुल यहाँ पे आ जाओ तो बेड आ जाता है।
बेड के साथ ये छोटे का फीडर वगैरह और वो सारी चीज़ें। यहाँ पे बच्चों के सारे टॉयज़ वगैरह यहाँ पे भी रखे हुए हैं, कुछ उस साइड रखे हुए हैं। और ये बच्चों की मेडिसिन वगैरह, ये आजकल बच्चे बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो और ये है कि ड्रॉर जो है वो बंद नहीं हो रहे, इस पे वैसे ही रफ सा कोई सामान वगैरह डाला हुआ है। तो ये पूरा रूम का ओवरव्यू है। काफ़ी स्पेशियस है हमारा रूम। हीटर भी निकाला हुआ है, तो इसको भी अभी ऑन करेंगे क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो बेबी भी मेरा उठ के अभी इसको भी साफ़ करना है, इसके कपड़े वगैरह चेंज कराने हैं, इसको नाश्ता कराना है। तो इस दौरान, इस रूम की क्लीनिंग के दौरान और जब तक अरहम सो रहा था, तब तक मैंने क्या किया कि बाहर से सारा फ़र्श वगैरह धो लिया था, पूरे घर की सफाई कर ली थी, अंदर हॉल से लेकर मेन डोर तक सब कुछ धो लिया था, फ़र्श वगैरह। तो अब बस ये कपड़े वगैरह उठाती हूँ, तार से कपड़े वगैरह उठाती हूँ और फिर उसके बाद आपसे बाकी दिन की रूटीन शेयर करती हूँ।